हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर कमर चीमा ने, दिफाई तज्जियाकार हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से दौरा बन्नू किया गया है आज, क्या कमेंट करना चाहेंगे इस पर आप? बहुत शुक्रिया। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिप है और ये देखिए ये पैगाम है दहशतगर्दों को और अफगानिस्तान को कि ये जो गठजोड़ है अफगान तालिबान को खत्म करना होगा दहशतगर्दों से। अफगान तालिबान 15 अगस्त 2021 के बाद दुनिया ने उनके ऊपर सैंक्शंस खत्म की, उनको रियासत के तौर पे देखा जा रहा है, दो कि दुनिया उन्हें अभी रिकग्नाइज कर रही है, लेकिन अफगान तालिबान ने अपने मुल्क को सिक्योर कर रहे हैं, सेफ कर रहे हैं और पाकिस्तान में दहशतगर्द जमातों को भेजते हैं कि जाएं एक सिक्योर पाकिस्तान को जो है वो जाके चैलेंज करें। मैं समझता हूँ कि ये अफगान तालिबान अगर हमने भारत को ये पैगाम दिया था कि भारत से जहां से हमला हुआ हम वहां जवाब देते हैं, हमने 200 किलोमीटर अंदर तक जाके उनके जो जहाज हैं वो गिराए हैं, तो अगर हमें अफगानिस्तान की सरजमीन से खतरा आ रहा है तो क्या हमें वहां पे जो है अपने आप को सिक्योर करने के लिए एक्शन नहीं लेना चाहिए? मैं समझता हूँ बिल्कुल ये मौका है कि पाकिस्तान को प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करनी चाहिए, प्रीएम्प्ट करना चाहिए। अब इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर हमने देखा है, अमेरिका देखें, दुनिया में ममालिक वो काम करते हैं कि जहां से खतरा आता है वहां पे जाके वो अटैक करते हैं। तो हम तो डेली प्लेसों के ऊपर हमारे ऑफिसर, हमारे नौजवान, हमारी अवाम, हमारी लीडरशिप जो है वो दहशतगर्दों से मुतासर है। तो हमें हमारे पास आज ये मौका है कि हम एक्शन लें उन दहशतगर्दों के खिलाफ जो अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं और जिनको अफगान हुकूमत पनाह दे के बैठी हुई है। ये नहीं हो सकता कि हमारे एसएसजी के कमांडो, हमारे ऑफिसर्स और हमारी अवाम और हमारे मासूम लोग जो है वो मुतासर हों और अफगानिस्तान और काबुल गए कि हम महफूज हैं। अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान में आके कारोबार करें, यहाँ पे बिजनेस करें, यहाँ से रेवेन्यू लेके अफगानिस्तान जाएं और हमें अफगानिस्तान से दहशतगर्द मिले, ये मुमकिन नहीं हो सकता। हमारे पास कैपेबिलिटी मौजूद है। हमने अभी तक एक ब्रदरली इस्लामिक कंट्री के तौर पे अफगानिस्तान को देखा है, अभी भी देखते हैं, मुस्तकबिल में भी देखेंगे और हम उनके साथ एक अच्छा कारोबार ताल्लुक रखना चाहते हैं। जिस तरह हमने उन अफगानी बहन भाइयों को ये कहा था कि जिनके डॉक्यूमेंट खत्म हो गए वो यहाँ से चले जाएं, हम यही कहते हैं कि हमने इज्जत से उनको वापस भेजा। इसी तरह हम बाकी लोगों को भी कहते हैं कि अफगानिस्तान की हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालें। अगर पाकिस्तान से कारोबार करना चाहते हैं, अगर इस पाकिस्तान के साथ आप अपने तजारती रवाबत रखना चाहते हैं, तो फिर पाकिस्तान की सिक्योरिटी को, अफगानिस्तान के लोगों को अपनी सिक्योरिटी समझनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान इनसिक्योर हो और अफगानिस्तान जो है वो सिक्योर हो। ये नहीं हो सकता कि हम तो यहाँ से कारोबारी जो है वो ट्रक भेजें, तजारती सामान पाकिस्तान से जाए और वहां से ग्रेनेड और बंदूकें और दहशतगर्द पाकिस्तान में आए। मैं समझता हूँ इस पॉलिसी को बदलना होगा। अगर हमने अपने से बड़ा मुल्क, 5 गुना बड़ा मुल्क इंडिया जो है, जिसका 78 अरब डॉलर का डिफेंस बजट है, अगर उसकी मिलिट्री लीडरशिप को और उसकी पॉलिटिकल लीडरशिप को एक ऐसा सबक सिखाया है, तो क्या हमें अफगानिस्तान के हवाले से हमारे पास कैपेबिलिटी मौजूद नहीं है? हमारे पास कैपेबिलिटी बिल्कुल मौजूद है, लेकिन जो पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो रेस्ट्रेंट शो कर रही है इस सिलसिले में, ताकि जो एक रिलेशनशिप है अफगानिस्तान के साथ वो खराब ना हो। हमारा जो मुस्तकबिल साथ है, हम बॉर्डर्स मिलते हैं, 2600 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, ये बॉर्डर हमारे मिलते हैं, हमें मिल के आगे की तरफ जाना है, हमें एक सिक्योर फ्यूचर काम करना है। इसीलिए हमने चाइनीज लीडरशिप को अफगानिस्तान लेके गए कि अफगान तालिबान को जो है वो समझाया जा सके कि इस तरह दहशतगर्द ग्रुपों को ना भेजें। इसीलिए हम सेंट्रल एशिया और ईरान को कह रहे हैं कि अफगान तालिबान को समझाएं। देखिए इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान मुतासर हो रहा है दहशतगर्दी से। क्या चाइना के अंदर दहशतगर्दी है, अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी है, ईरान के अंदर दहशतगर्दी है, सेंट्रल एशिया के अंदर दहशतगर्दी है, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ये करवाई जा रही है। आप देखिए बलोचिस्तान में हमने चाइनीज भाइयों ने आके अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट की, उस इन्वेस्टमेंट को कंट्रोवर्शियल किया गया। आप देखिए कि अफगानिस्तान और सर ये जो सिर्फ पाकिस्तान में, जैसे आपने बात की कि जैसे सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही ये दहशतगर्दी जो है ये हो रही है, तो इसकी एक मेन वजह तो सीधी सीधी हमारे सामने है कि इसके पीछे भारत है, हमारा मकरू दुश्मन। देखिए बिल्कुल भारत इसके पीछे मौजूद है, लेकिन यहाँ पे इनको अफगान तालिबान को भी तो देखना होगा कि वो क्या हमारे साथ कर रहे हैं, वो क्यों भारत को की प्रॉक्सीज को सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो फिलहाल हिंदुस्तान है, ये पीछे से जो प्रॉक्सीज को पैसा आ रहा है भारत की तरफ से, मैं समझता हूँ कि ये अफगान तालिबान को बंद कराना चाहिए। ये अफगानिस्तान के हमारे भाई बहन तो पाकिस्तान में मौजूद हैं, कारोबार तो वो यहाँ पे बैठ के करते हैं, रोटी रिज़्क तो पाकिस्तान से कमाते हैं, और भारतीय प्रॉक्सीज को ये अलाउ किया हुआ है कि जाओ तुम पाकिस्तान पे हमला करो। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे लीडरशिप को सख्त फैसले करने होंगे और यहाँ पे तमाम पाकिस्तान की जो प्रोविंशियल एंटिटीज हैं उनको सामने आना होगा।
ये काम सिर्फ सुभाष साहब का नहीं है, ये काम जो है वो जरदारी साहब का नहीं है, ये काम एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमें दहशतगर्द जो जमातें हैं वो पाकिस्तान में हमें डिस्टेबलाइज करते रहे। ये 250 मिलियन का मुल्क है। हम देखें, हम पहले ही ये फ्लड्स की वजह से एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी चैलेंज के अंदर जा चुके हैं। हमारे लोग हमारी फसलें, हमारे कारोबार पहले ही मुतासर हो चुके हैं। ठीक है, हमारी फसलें, हमारे कारोबार पहले ही मुतासर है। सर साथ ही मौजूद रहिएगा, हमें ज्वाइन किया है मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने, दिफाई तजियाकार हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने आज बनू का दौरा किया है, क्या समझते हैं कितना इंपॉर्टेंट है उनका आज का ये दौरा? जी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक तो बन्नू जो है वो ऐसा इलाका है जो बहुत अरसे से जी एक निशाना बना हुआ है दहशतगर्दी का, और मेन फोकस है। चूंकि ये अभी सेटल्ड एरिया है, ऑलमोस्ट एफआर जो पुराना कहलाता था उसके बीच में ये आप समझ लें कि एजेंसीज और मेन लैंड के बीच का ये डिस्ट्रिक्ट है। तो इसको बड़े क्राफ्टली और बड़े स्ट्रक्चर्ड तरीके से टारगेट किया गया है, और हमेशा आपने देखो कि बन्नू में कोई ना कोई इंसिडेंट्स होते रहते हैं, और यहाँ से वो अपनी पावर भी शो करना चाहते हैं फितना खवारिज के लोग कि जी हम बन्नू तक हमारी एक्सेस है, यहाँ पे हम बैठे हुए। तो वजीर आजम का वहां पे जाना है तो बन्नू की आवाम के साथ यकजहती है और उनको ये मैसेज देना है कि जी हम आपके साथ खड़े हैं, वरना लोग फिर फील करते हैं कि जी हमारे दुख दर्द में शामिल नहीं हुए। फिर ग्रेट शहादतें वहां से हो रही हैं, तो जो मिलिट्री वहां पे डिप्लॉयड है उनके मोरल के जी बहुत जरूरी है। देखिए वजीर आजम इस वक्त सिम्बलाइज कर रहे हैं पाकिस्तान की पोलिटिकल विल की। मिलिट्री विल तो लोगों में शो कर दी, और मिलिट्री विल हमारी हमेशा डिमॉन्स्ट्रेट भी हुई है जिसकी पूरी दुनिया मुतारिफ है। इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी डिप्लोमेटिक विल, हमारी पॉलिटिकल विल और हमारी सोशो इकोनॉमिक विल, उसका मुजाहरा हमने करना है। और वजीर आजम इन बाकी तमाम प्रॉन्ग्स को लीड कर रहे हैं। मिलिट्री देखें, मिलिट्री रिस्पॉन्स हमेशा याद रखेगा 30 to 40% आपका स्ट्रेटजी होता है, रेस्ट ऑफ स्ट्रेटजी इज अदर डोमेन जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो वजीर आजम का वहां पर होना इस चीज की निशानदेही ये करता है कि पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडरशिप एक तो ओनरशिप दे रही है वॉर को, और एक लीड कर रही है, और तमाम मुल्क को एक निगाह से देखती है, तो हर दर्द को इकट्ठा एक जैसा महसूस करती है। और जिस तरह भी चीमा साहब फरमा रहे थे कि जो हमारी सूबाई हुकूमतें हैं कि जब तक हम एक पेज पे एक ऑब्जेक्टिव के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो बाहर के लोग तो एम्बोल्डन होते रहेंगे। वो चाहते ही है कि इनके फिशर्स रहें, इंटरनल फिशर्स रहें, वीक रिस्पांस हो जाता है, और जब रिस्पांस स्ट्रेटेजिक वीकनेस होता है तो आपकी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे।